स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है चलिए जानते हैं। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू, यहाँ से मैं बाउचर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों हम आ गए बाउचर एंट्री में। यहाँ पर मैंने F8 प्रेस किया, सेल्स बाउचर को इस तरह से ओपन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है और इसमें मैं सेल्स की एंट्री करने जा रहा हूँ। तो जिसको मैं सेल करने जा रहा हूँ उसका लेजर मैंने लगा दिया, दीपक ट्रेडर्स का मैंने लेजर लगा दिया। सेल्स लेजर में मैंने इस जगह पर सेल्स का लेजर लगा दिया। जो भी स्टॉक आइटम है वो मैं यहाँ पर इनको सेल करने जा रहा हूँ। तो वो स्टॉक आइटम कितनी भी क्वांटिटी में सेल करने जा रहा हूँ मैंने यहाँ पर लगा दिया। और उसकी जो रेट है वो मैंने रेट के कॉलम में रेट डाल दी है ना। अब यहाँ पर दो स्टॉक आइटम्स मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ, तो दोनों स्टॉक आइटम्स मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर GST टैक्स भी कैलकुलेट कराना होगा। या तो मुझे यहाँ पर CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराना होगा या फिर IGST टैक्स कैलकुलेट कराना होगा। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिनको मैं सेल करने जा रहा हूँ दीपक ट्रेडर्स को, ये हमारी स्टेट के हैं तो हम यहाँ पर CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराएंगे। और यदि हमारी स्टेट से बाहर की इनकी स्टेट है तो फिर हमें यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट कराना होगा। तो हमको इस तरह से जब हम एंट्री करने जाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम कौन सा लेजर लगाएं, यहाँ पर CGST SGST लेजर लगाएं या फिर IGST लेजर लगाएं। या फिर हमको क्या करना होगा, इस लेजर को जाकर देखना होगा कि इस लेजर को क्रिएट करते समय हमने इसकी स्टेट क्या डाली है ना। तो ये हमको इस जगह पर करना होगा। अब मैंने यहाँ पर देख लिया कि मध्य प्रदेश के हैं ये और हमारी जो कंपनी है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर मैं CGST का लेजर लगाऊंगा, SGST का लेजर लगाऊंगा है ना। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, राउंड ऑफ का लेजर भी लगाऊंगा, क्योंकि अमाउंट जो उसको राउंडिंग करने के मैंने राउंड ऑफ का लेजर लगाया और यहाँ पर कितना पैसा मुझे राउंड ऑफ करना है वो मैंने कर दिया। अब इस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, और भी कोई लेजर लगाना है तो हम यहाँ पर लेजर लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक लेजर और लगाता हूँ पैकिंग चार्जेस का है ना। तो पैकिंग चार्ज भी मुझे इस पर करना है 25 रुपये, तो मैंने इस तरह से कर दिया ना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि जब आप इस तरह से सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे, परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे, डेबिट नोट आदि आदि वाउचर में जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको स्वयं से पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर हमको CGST टैक्स कैलकुलेट कराना है, SGST टैक्स कैलकुलेट कराना है या फिर IGST टैक्स कैलकुलेट कराना है। ये आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा क्या होगा, आपको वो लेजर भी लगाने होंगे। आपको CGST SGST टैक्स कैलकुलेट कराना है तो CGST SGST का लेजर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। IGST टैक्स कैलकुलेट कराना है तो IGST का लेजर लगाना पड़ेगा है ना। इसके अलावा आपने क्या किया, यहाँ पर राउंड ऑफ का भी लेजर लगाया, पैकिंग चार्ज का भी लेजर लगाया। ये सारे के सारे लेजर हमें लगाने पड़ते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें प्रॉब्लम भी आती है काम करने में और हमारा समय भी खराब होता है। तो आप चाहें तो इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं, जिस सेटिंग के बाद क्या होगा कि आपका ये सारा का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जब आप एंट्री करने जाएंगे, तो जब आप एंट्री करने जाएंगे, चाहे परचेज वाउचर में करें, चाहे सेल्स वाउचर में करें, चाहे क्रेडिट नोट डेबिट नोट आदि वाउचर में करें, तो मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूं। उस सेटिंग के बाद क्या होगा कि जब आप इन वाउचर्स में एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर आपको ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं होगी कि यहाँ पर CGST SGST का में लेजर लगाना है, वो टैक्स कैलकुलेट कराना है, या फिर IGST का लेजर लगाना है और उसको टैक्स को कैलकुलेट कराना है, क्योंकि ये सारा झंझट आपका खत्म हो जाएगा। अपने आप वहां पर CGST SGST IGST के लेजर लग कर आएंगे और जिस एंट्री में CGST SGST कैलकुलेट होना होगा उस एंट्री में CGST SGST टैक्स ऑटोमेटिक 100% सही कैलकुलेट हो जाएगा। और जिस एंट्री में IGST टैक्स कैलकुलेट होना होगा ऑटोमेटिक 100% सही IGST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा और भी लेजर हैं, वो भी आपको बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने आप वो लेजर लग कर आएंगे और उसमें कैलकुलेशन भी अपने आप हो सकती है और आप चाहें तो आप भी उसमें कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी की सारी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल लूंगा किसका, मैं वापस आ जाता हूँ। एग्जांपल लूंगा सेल्स वाउचर में सेटिंग करने का। इसी तरह से आप परचेज वाउचर में भी सेटिंग कर सकते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट आदि वाउचर्स में भी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करना मैं आपको सेल्स वाउचर के एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह की सेटिंग करना है तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से आपको जाना होगा अल्टर में। अल्टर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आप आ जाएंगे मास्टर अल्ट्रेशन में, और मास्टर अल्ट्रेशन में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप को सिलेक्ट कीजिए और कर दीजिए एंटर प्रेस। जैसे आप वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों आप आ जाएंगे वाउचर टाइप के अल्ट्रेशन में है ना। यहाँ पर सारे के सारे वाउचर आपको मिलेंगे। जिस भी वाउचर में सेटिंग करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैं यहाँ पर सेल्स वाउचर में सेटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो सेल्स मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये सेल्स वाउचर है तो यहाँ पर अल्ट्रेशन मोड में हमारे सामने ओपन होकर आ गया। इसी तरह से आप किसी वाउचर को अल्ट्रेशन मोड में ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम सेटिंग करने के लिए है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है नेम ऑफ क्लास पर। जहां पर देखिए आपको ये नेम ऑफ क्लास मिल रहा है, यहाँ पर कर्सर लेकर आ जाइए। अब देखिए मैं इस जगह पर कर्सर लेकर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपको एक नेम देना होगा। यानी हम यहाँ पर एक वाउचर क्लास बना रहे हैं, उसके लिए आपको नेम देना होगा। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ ऑटोमेटिक सेल्स, है ना। तो इसी तरह से आप परचेज वाउचर के लिए आए,
यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर के लिए बनाने आए, डेबिट नोट आदि वाउचर के लिए बनाने आए, तो उससे रिलेटेड कोई भी नेम आप यहाँ पर दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, उसी नेम से आपको वाउचर क्लास शो होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक सेल्स इसको नेम दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, स्क्रीन देखिए दोस्तों आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कर्सर आएगा, इंक्लूड दिस ग्रुप, है ना, यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। इंक्लूड दिस ग्रुप, एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप दोनों में ही आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, तो एंटर प्रेस कर देना है, ये अपने आप एंड ऑफ लिस्ट हो गया। अब आपका कर्सर आ जाएगा इस जगह पर। यहाँ पर जो आपका कर्सर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर है डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेजर नेम में आपका कर्सर है, तो आपको यहाँ पर सेल्स का लेजर लगा देना है। इसी तरह से जब आप सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जाएंगे क्रेडिट नोट वाउचर में, तो सेल्स रिटर्न का लेजर लगा दीजिए। परचेज वाउचर के लिए बनाने आएंगे तो परचेज का लेजर लगा दीजिए, है ना। इसके साथ ही साथ आप डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर परचेज रिटर्न का लेजर सेट कर दीजिए ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में आपको लेजर शो होने लगेंगे, तो इससे रिलेटेड दो लेजर यहाँ पर शो रहे हैं, सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर मैं सेल्स वाउचर के लिए यहाँ पर सेल्स लेजर को ले लूंगा, और आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करके जो सेटिंग है उसी सेटिंग के साथ आपको जाना है। अब आप इस जगह आ जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो लेजर नेम में आपका कर्सर आ गया। अब यहाँ पर कौन कौन से लेजर आप चाहते हैं, जब आप इस ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे तो कौन कौन से लेजर बाय डिफॉल्ट वहां पर लग कर आए, उसकी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेजर नेम में हमारा कर्सर है, और जैसे ही हमारा यहाँ पर कर्सर आएगा तो आप स्पेस की प्रेस करिए, साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपके सारे के सारे लेजर शो होने लगेंगे। इनमें से कोई भी लेजर आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेजर आपने पहले से क्रिएट नहीं कर रखा है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करिए, यहां से आप लेजर भी क्रिएट करके इस जगह पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लेजर मैं लगा दूंगा यहाँ पर CGST, क्योंकि सेल्स वाउचर में जब मैं एंट्री करने जाऊंगा तो मुझे इस लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने CGST का लेजर लगाने के लिए CGST लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं करना, जो सेटिंग है उसी के साथ जाना है। अगला लेजर मैं यहाँ पर लगा दूंगा SGST, तो यहाँ पर SGST का लेजर लिया मैंने और उसको भी एंटर प्रेस कर दिया। तीसरा लेजर मैं यहाँ पर IGST भी लगा दूंगा, है ना, क्योंकि जब मैं सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाऊंगा तो वहां पर CGST SGST टैक्स भी कैलकुलेट कराऊंगा और IGST टैक्स जरूरत पड़ेगी तो उसको भी कैलकुलेट कराऊंगा। तो तीनों लेजर मैंने यहाँ पर लगा दिए, एंटर प्रेस किया। अब इसके बाद और भी कोई लेजर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ का लेजर भी मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राउंड ऑफ का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है, राउंड ऑफ का लेजर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से मैंने लिया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड पूछा जाएगा, यानी बताइए जा रहा है कि जब आप इसमें राउंड ऑफ का लेजर लगा रहे हैं तो वहां पर राउंड ऑफ किस तरह से हो, तो कैलकुलेशन मेथड आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो कैलकुलेशन मेथड आपके लिए उपयोगी रहेंगे। या तो आप एज टोटल अमाउंट राउंडिंग कर दीजिए, तो अपने आप जो अमाउंट है वो राउंडिंग हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप वहां पर अपने हिसाब से राउंडिंग करें, अमाउंट डालें, तो यहाँ पर एज यूजर डिफाइन वैल्यू आपको करनी है। तो इसमें मैं कर देता हूँ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, अपने आप टोटल अमाउंट है वो राउंडिंग हो जाए। एंटर प्रेस करेंगे। राउंडिंग मेथड क्या रखना है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल राउंडिंग मेथड रखूंगा, तो यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग मेथड रख दिया। राउंडिंग लिमिट क्या रखूंगा, 1 रुपए के अंदर रखूंगा, यानी 40 पैसे हैं तो उसमें से 40 पैसे माइनस हो जाएं, और 50 पैसे या 60 पैसे तो उसमें 40 पैसे और ऐड होकर 1 रुपया बन जाए, है ना। तो राउंडिंग लिमिट मैंने लिमिट 1 कर दी और रिमूव इफ 0 में यस रहने दिया, ठीक है ना। तो ये मैं इस तरह सेटिंग कर सकता हूँ राउंड ऑफ लेजर के लिए। अब एक लेजर मुझे और लगाना है पैकिंग चार्ज का, तो यहाँ पर पैकिंग चार्ज का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा था, उसको लगा दिया। एंटर प्रेस किया, टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमारा कर्सर आ गया। यहाँ पर भी हमसे पूछा जा रहा है कि पैकिंग चार्ज का जो लेजर उसमें लगकर आएगा उसमें हम कैलकुलेशन मेथड क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप कर दीजिए एज यूजर डिफाइन वैल्यू, है ना, क्योंकि हम अपने अलग अलग एंट्री में अलग अलग हमको लगाना होगा पैकिंग चार्ज, है ना। तो उस हिसाब से वहां पर हमें खुद से वहां पर अमाउंट डालना होगा। तो खुद से जब आपको कुछ करना है तो आप एज यूजर डिफाइन वैल्यू कर दीजिए। तो मैंने पैकिंग चार्ज के लेजर के लिए कर दिया एज यूजर डिफाइन वैल्यू, यानी मैं अपने हिसाब से उसको डिफाइन करना चाहता हूँ। इस तरह से यहाँ पर और भी कोई लेजर है, आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। और सेटिंग करने के बाद एज यूजर डिफाइन वैल्यू करना है या एज टोटल अमाउंट राउंड आदि करना है, तो वो आप कैलकुलेशन मेथड अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के जो लेजर आप लगाएं, पैकिंग चार्ज आदि के लेजर लगाएं, तो इसमें एज यूजर डिफाइन वैल्यू कर दें, क्योंकि अमाउंट एक सा नहीं रहेगा, हर में आपको बदलना पड़ेगा, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। अब इस तरह से आपको क्या करना है, ये सेटिंग कर लेना है, और सेटिंग करने के बाद आपको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आपको परचेज वाउचर में बनाना है, तो परचेज वाउचर में मैंने बना के रखा है, तो परचेज को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। और देखिए इसके लिए भी मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक परचेज के नेम से एक वाउचर क्लास बना रखी है। तो इस तरह से आप परचेज वाउचर में इसी तरह से भी बना सकते हैं, जिस तरह से कि मैंने आपको सेल्स वाउचर में बना के दिखाया, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी वाउचर के लिए यहाँ से आकर और
उसकी वाउचर क्लास बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है चलिए बताते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से हम एंट्री कर पाएंगे और हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वाउचर्स को सिलेक्ट किया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, F8 प्रेस किया, सेल्स वाउचर आ गया। अब सेल्स वाउचर जब यहाँ पर आया तो वाउचर क्लास में नॉट एप्लीकेबल है, यानी ये जो सेल्स वाउचर है ये वो वाला ही सेल्स वाउचर है जो कि नॉर्मल रूप से आता है बिना सेटिंग वाला। ठीक है ना, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो आपने वाउचर क्लास बनाई है उसको यूज करना है, यानी उस तरह का लेकर आना है। तो आप क्या कीजिए, जिस भी वाउचर की जो की है वही की आपको प्रेस करनी है। जैसे कि सेल्स वाउचर को लाने के लिए हम F8 प्रेस करते हैं, तो आपको एक बार F8 प्रेस करना है। जैसे आप F8 प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे इस जगह पर, देखिए यहाँ पर वाउचर टाइप में अब आपको क्लास में आपका कर्सर है और साइड में पॉपअप है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी है और ऑटोमेटिक सेल्स भी है। नॉट एप्लीकेबल यानी नॉर्मल जिस तरह से आता है सेल्स वाउचर ओपन होकर उसको भी आप यूज कर सकते हैं कभी भी, और जो ऑटोमेटिक आपने बनाया है उसको भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑटोमेटिक सेल्स, है ना, और ऑटोमेटिक सेल्स करने के बाद दोस्तों एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया वाउचर क्लास में ऑटोमेटिक सेल्स, और अब आप देखिए आपके लिए ये जो सेल्स वाउचर आया है ये कुछ अलग तरह से ही आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पार्टी अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है, इसके नीचे जब हम देखते तो सेल्स का लेजर लगकर आता था, तो वो लेजर हमें बार बार नहीं लगाना है क्योंकि इस वाउचर क्लास को क्रिएट करते समय हमने सेल्स का लेजर वहां पर लगा दिया था। ठीक है ना, पार्टी अकाउंट नेम है ना, इसके नीचे सेल्स का जो नॉर्मल आप देखेंगे तो उसमें सेल्स का लेजर आएगा, वहां आपको बार बार सेल्स का लेजर लगाना पड़ता था, वो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लगा चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर CGST, SGST, IGST के लेजर अपने आप लगकर आ गए, और न केवल लगकर आ गए, जिस एंट्री में CGST SGST टैक्स कैलकुलेट होना होगा उसमें CGST SGST टैक्स अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी, और IGST टैक्स कैलकुलेट होना होगा तो ऑटोमेटिक IGST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें CGST SGST लगाना है या फिर IGST लगाना है, क्योंकि लेजर बनाते समय हमने जो स्टेट डाली है उसके आधार पर अपने आप ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा राउंड ऑफ का लेजर भी हमें नहीं लगाना पड़ेगा, राउंड ऑफ का लेजर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लगकर आ गया। पैकिंग चार्ज ज्यादातर हम सेल्स के उसमें लगाते हैं तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया। और आपको ये नहीं है कि कोई लेजर ऐसा है जैसे कि आपको लगता है कि और वाउचर एंट्री में इसको यूज नहीं करें, जैसे पैकिंग चार्ज का है, हम मान लीजिए कुछ वाउचर एंट्री में इसको यूज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये अनयूज रह जाएगा। फिर उसके बाद जब आप इसको एंट्री करने के बाद देखेंगे तो ये अनयूज जो भी लेजर होंगे वो अपने आप वहां से हट जाएंगे, है ना, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए वाउचर एंट्री करते समय में कितनी आसानी होती है। हम दीपक ट्रेडर्स को सेल करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो स्टॉक आइटम है वो स्टॉक आइटम हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है ना, जो रेट है वो मैंने रेट यहाँ पर डाल दी, जिस तरह से मैंने पिछली एंट्री की थी उसी तरह से मैं इस जगह पर एंट्री कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अपने आप यहाँ पर देखिए CGST SGST टैक्स कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये हमारी स्टेट की पार्टी है और यहाँ पर CGST SGST टैक्स कैलकुलेट होना था, तो यहाँ पर अपने आप CGST SGST टैक्स कैलकुलेट हो गया। IGST का खाली है, IGST खाली है, इसका मतलब क्या है, जब इस एंट्री को करने के बाद दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो ये IGST का जो कॉलम है वो यहाँ से हट जाएगा, है ना। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो हो गया अपने आप टैक्स कैलकुलेट। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए राउंड ऑफ है ना, तो राउंड ऑफ के लेजर में हमारा कर्सर नहीं रुका क्योंकि मैंने जो मेथड था वो एस टोटल अमाउंट राउंडिंग वाला मेथड रखा था, तो अपने आप ये राउंडिंग हो गया। नॉर्मल राउंडिंग का जो मेथड था उस हिसाब से अपने आप इसमें 40 पैसे माइनस हो गए। ठीक है, अब पैकिंग चार्ज का जो लेजर हमने लगाया था तो वहां पर हमने क्या रखा था, एज यूजर डिफाइन वैल्यू, क्योंकि हर बार जब पैकिंग चार्ज अलग अलग लगेगा तो एज यूजर डिफाइन वैल्यू किया था, तो यहाँ पर हमारा कर्सर रुक रहा है और यहाँ पर 25 रुपए मुझे इसमें लगाने हैं तो 25 रुपए में लगा सकता हूँ। ठीक है ना, अब इस तरह से हम एंट्री करने जा रहे हैं तो बड़ी ही आसानी से हम एंट्री कर पा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ हम अपना काम कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कब कौन सा टैक्स लगाना है अपने आप लग जाएगा, सारे के सारे लेजर अपने आप लग कर आएंगे, हमें कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अब कभी आपको ऐसा लगता है कि एंट्री आप कर चुके, इसमें एक लेजर और लगाना था या फिर आपको राउंड ऑफ कुछ अलग करना था, तो वो भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पेज अप का बटन प्रेस कर दीजिए तो लास्ट एंट्री आपकी आ जाएगी। अब क्या होगा, आपका कर्सर हर जगह रुकेगा, देखिए अब CGST SGST में भी रुकेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, IGST का लेजर यहाँ से हट गया, देखिए क्योंकि जो लेजर लगकर आए हैं, है ना, उस लेजर में जिसमें भी अमाउंट नहीं रहेगा वो हट जाएगा यहाँ से। देखिए IGST का लेजर था उसमें कोई अमाउंट नहीं था तो वो अपने आप यहाँ से IGST का लेजर हट गया। अब आपका कर्सर हर जगह आ रहा है, CGST में भी आ रहा है, SGST में भी आ रहा है, अमाउंट में आ रहा है, राउंड ऑफ में भी आपका लेजर यहाँ पर आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको बदल भी सकते हैं, 1.4 करना है, ₹1.40 यहाँ पर करना था, तो ₹1.40 मैंने यहाँ पर कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपका कर्सर हर जगह रुकेगा और पैकिंग चार्ज में तो रुकेगा ही। इसके अलावा आपको कोई और लेजर लगाना है जो आप उस समय नहीं लगा पा रहे थे तो आप एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, कोई भी लेजर है आप यहाँ से लेजर लगा सकते हैं और लेजर लगाने के बाद उसका जो भी इफेक्ट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये सेटिंग कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग आपने की है
यहाँ पर जब आप इसकी प्रिंट आउट निकाल ले जाएंगे दोस्तों, जब आप इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट में ये ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर क्लास आपकी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, समझ गए आप। जब आप इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये वाउचर क्लास ऑटोमेटिक सेल्स उसमें प्रिंट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जब चाहें तब दूसरा जो आपका नॉर्मल है वो भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। नॉट एप्लीकेबल कीजिए, F8 प्रेस करने के बाद तो ये आपके सामने आ जाएगा। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा प्रायोगिक है, व्यवहारिक है। मैं पिछले 6 साल से रियल वर्क कर रहा हूं और इस तरह से वाउचर क्लास को यूज करके अपना कार्य कर रहा हूं। कहीं भी कोई भी गलत इफेक्ट इसका पड़ने वाला नहीं है। और जब आपको ये लगे कि आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है तो जब भी चाहें तब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर में जाना है, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाना है, वाउचर टाइप में जाने के बाद मैं यहाँ से सेल्स को ले लूंगा, है ना, और सेल्स को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, इस जगह आ जाएंगे। और यहाँ जब भी चाहें तब आप डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद आप सोचेंगे पुरानी जो आपकी एंट्री है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसी है जस की तस रहेंगी, है ना। और यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, ऑटोमेटिक क्लास जो आपने नेम ऑफ क्लास दिया है वहां पर लेकर आइए कर्सर उस जगह पर और इस पे इसकी प्रेस कर दीजिए, हट गया, अब ये डिलीट हो गया, है ना। अब देखिए ये आपको वाउचर क्लास वहां पर नहीं मिलेगी। अब हम चलते वाउचर्स में, F8 प्रेस करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर कोई नॉट एप्लीकेबल नहीं है और हम F8 प्रेस करते जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो जब भी चाहें तब आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कीजिए, परचेज वाउचर के लिए, सेल्स वाउचर के लिए, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि जितने भी वाउचर्स हैं उन वाउचर के लिए आप इस तरह से वाउचर क्लास बना सकते हैं। और किस तरह से आप उसको यूज करना है तो यूज करने के सारे मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।